हेलो एवरीवन, जय हिंद, नमस्कार। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि रिसेंटली ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 ये समाप्त हो चुके हैं। तो आज की इस वीडियो में हम ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं वो देखने जा रहे हैं, क्योंकि आप कोई सा भी वनडे एग्जाम देने जाएं, स्पोर्ट्स वाले पार्ट में ऐसे क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो चलिए एमसीक्यू फॉर्मेट में डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें कि पहला सवाल है ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया। एडिशन पूछा जा रहा है, तो इसका 113 113वां संस्करण था, जो कि रिसेंटली समाप्त हुआ है। 12 से 26 जनवरी तक इसका आयोजन ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में किया जाता है। साल भर में टेनिस के 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं, है ना। सबसे पहले होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन जनवरी के महीने में, इसके बाद होता है फ्रेंच ओपन, इसके बाद होता है विंबलडन ओपन और इसके बाद सबसे लास्ट में होता है यूएस ओपन। कई बार मैंने आपको बताया कि ऑस्ट्रेलियन ओपन और यूएस ओपन ये 2 टूर्नामेंट हार्ड कोर्ट पर खेले जाते हैं। फ्रेंच ओपन क्ले कोर्ट यानी कि मिट्टी के मैदान पर, विंबलडन ओपन खेला जाता है ग्रास कोर्ट यानी कि घास के मैदान पर। तो आज का जो हमारा टॉपिक है ये ऑस्ट्रेलियन ओपन से पहले टेनिस टूर्नामेंट से संबंधित है। तो इस टूर्नामेंट का जो प्रमुख प्रायोजक रहा है, स्पॉन्सर, ये किया रहा है। 113वां संस्करण था, 12 से 26 जनवरी तक ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में आयोजित किया गया। अब इसमें पूछा जा रहा है कि ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 में पुरुष एकल यानी कि मेन सिंगल का टाइटल किसने जीता है। तो ये जीता है जेनिक सिनर ने। किस कंट्री से बिलोंग करते हैं, तो यूरोपियन कंट्री इटली से बिलोंग करते हैं। किसे हरा करके जीते हैं, तो जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़ेवरेव को हराया है इन्होंने। अब देखिए, अक्सर एग्जाम में ना यदि विजेता का नाम नहीं पूछा जाएगा तो पूछ लिया जाता है। मान लीजिए डायरेक्ट क्वेश्चन ये बन गया कि जेनिक सिनर जो है ये किसे हरा करके ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 का खिताब अपने नाम किए हैं, तो उपविजेता का नाम भी आपको मालूम होना चाहिए, जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़ेवरेव हो जाएंगे, जो कि ऑप्शन बी में लिखा हुआ है। टेनिस के ही खिलाड़ी से यदि आप रिलेट करेंगे तो डेनियल मेदवेदेव रशिया से बिलोंग करते हैं। राफेल नडाल किंग ऑफ क्ले के नाम से मशहूर हैं। ये रिसेंटली संन्यास ले चुके हैं टेनिस से। मैं आपको बता दूं, 4 ग्रैंड स्लैम तो मैंने आपको बताया, लेकिन ये 5 कैटेगरी में खेला जाता है। एक तो हो गया मेन सिंगल, ठीक है, दूसरा हो गया वुमेन सिंगल, और इसी से एग्जाम में सबसे ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, पुरुष एकल, महिला एकल, और इसके बाद 2 कैटेगरी और ऐड कीजिए इसमें, मेंस डबल और वुमेन्स डबल, यानी कि महिला युगल और पुरुष युगल। कितनी कैटेगरी हो गई? 4, और एक लास्ट कैटेगरी इसमें ऐड करेंगे तो मिक्स डबल। कुल 5 कैटेगरी में खेला जाता है, जिसमें कि 2 तो इंपॉर्टेंट आप मार्क करें। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन में मेन सिंगल का टाइटल इटली के जेनिक सिनर ने जीता है, जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़ेवरेव को हरा करके। यही पूछा जा रहा है कि महिलाओं की कैटेगरी में यानी कि वुमेन सिंगल का टाइटल किसने जीता, तो ये जीता है मेडिसन कीज ने। किस कंट्री से बिलोंग करती है? अमेरिका से बिलोंग करती हैं। किसे हराया है इन्होंने? तो अरियाना सबालेंका, जो कि बेलारूस से बिलोंग करती हैं, इन्हें हरा करके इन्होंने महिलाओं की कैटेगरी में ये टूर्नामेंट अपने नाम किया है। देखिए, ये वही अमेरिका है जो रिसेंटली WHO से बाहर हो चुका है और पेरिस समझौते से भी बाहर हो चुका है, जो जलवायु समझौता था। यहाँ पर हम स्पोर्ट्स वाला वीडियो या टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन यदि आप डेली करंट अफेयर की क्लास में जुड़े हैं तो आपको मालूम है ये सारे फैक्ट मैं आपको बताते रहती हूँ। फिर इसमें तीसरी कैटेगरी है महिला युगल, यानी कि वुमेन्स डबल की कैटेगरी में विजेता कौन रहा है। तो वुमेन्स डबल की कैटेगरी में यदि देखा जाए तो कैटरीना सिनियाकोवा कहा है ऑप्शन में, ऑप्शन सी, कैटरीना सिनियाकोवा और टेलर डाउनसेंड इसमें विजेता रही हैं, ठीक है। जबकि उपविजेता इसमें सुवेई और येलेना ओस्टापेंको रही हैं। उपविजेताओं की बात की जा रही है और यहां विजेताओं का नाम मैंने मेंशन किया है। मैं ये कहूंगी कि वुमेन्स डबल और मेंस डबल ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं भी आप कह सकते हैं, लेकिन चाहें तो एग्जाम के लिहाज से स्किप ना करते हुए PDF फॉर्मेट में मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगी। अब इसमें चौथी कैटेगरी है पुरुष युगल यानी कि मेंस डबल की। मेंस डबल की कैटेगरी में यदि देखा जाए ना तो फिनलैंड के हेरी हिलियोरवा और ब्रिटेन की हेनरी पैटन, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये विजेता रहे हैं। किसे हरा करके? इटली के सिमोन बोलेली और इटली के ही एंड्रिया बावसोरी को हरा करके। मेंस डबल और यहां हमने देखा भी वुमेन्स डबल। फिर इसमें मिक्स डबल की कैटेगरी की बात की जा रही है, जिसमें कि एक पुरुष एक महिला शामिल होंगे। मिक्स डबल हुआ ये। तो मिक्स डबल की कैटेगरी में यदि देखा जाए तो ओलिविया गैडेकी और जॉन पियर्स
ये ऑस्ट्रेलिया से थे जो इसमें विजेता थे, और इसमें उप विजेता किम्बरली बिरेन और जॉन पैट्रिक रहे हैं। आप क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 जिसमें कि मेन सिंगल, वुमेन सिंगल इसकी बात की जा रही है और इसका एडिशन, केवल 3 क्वेश्चन यहां से अभी तो फिलहाल इंपॉर्टेंट मार्क करें। फिर सबसे पुराना जो टेनिस का टूर्नामेंट है ये पूछा जा रहा है कि कौन सा हो जाएगा। अभी मैंने आपको ऑस्ट्रेलियन ओपन बताया, फ्रेंच ओपन बताया, विंबलडन ओपन बताया और यूएस ओपन बताया। इन चारों में सबसे पुराना यदि देखा जाए तो ये आपका विंबलडन ओपन ही हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। घास के मैदान यानी कि ग्रास कोर्ट पर खेला जाता है। इसकी शुरुआत 1877 से की गई थी। अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि इन चारों में से कौन सा टूर्नामेंट है जिसमें कि सफेद कलर के पोशाक, जो व्हाइट कलर की ड्रेस पहने रहते हैं खिलाड़ी, ये कंपलसरी है विंबलडन ओपन में ही। अगला सवाल है, सबसे नया टेनिस का टूर्नामेंट कौन सा है? अभी हमने सबसे पुराना देखा है जो कि विंबलडन ओपन है। सबसे नया यदि देखा जाए तो इसमें ऑस्ट्रेलियन ओपन ही है, जिसकी शुरुआत 1905 से की गई थी। जनवरी फरवरी के महीने में सबसे पहला टूर्नामेंट यही है, हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। और वर्ष का अंतिम टूर्नामेंट देखिए, सबसे पहले होगा ऑस्ट्रेलियन ओपन, फिर फ्रेंच ओपन, फिर विंबलडन ओपन, सबसे लास्ट में यूएस ओपन का आयोजन किया जाता है सितंबर अक्टूबर के महीने में, और ये भी हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। 1881 से इसकी शुरुआत की गई थी। फ्रेंच ओपन किस कोर्ट पर खेला जाता है? तो ये क्ले कोर्ट यानी कि मिट्टी के मैदान पर खेला जाता है जून जुलाई के महीने में। ठीक है, फिर है ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने वाले सबसे उम्र दराज खिलाड़ी ये कौन बने हैं? तो ये बने हैं रोहन बोपन्ना। यदि मैं भारतीय खिलाड़ी की बात करूं तो इन्हें पद्मश्री पुरस्कार 2024 से ही सम्मानित किया गया। ग्रैंड स्लैम का खिताब जीतने वाले सबसे उम्र दराज खिलाड़ी, मतलब कि 43 साल 329 दिन में इन्होंने ये रिकॉर्ड अपने नाम किया है, सबसे उम्र दराज खिलाड़ी बनकर के रोहन बोपन्ना। इनका संबंध भारत के कर्नाटक राज्य से है। नेक्स्ट यदि हम चलें, ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने वाले पहले जो भारतीय पुरुष थे, इनका नाम क्या था? तो महेश भूपति। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि एक पूर्व भारतीय टेनिस खिलाड़ी हो जाएंगे। 1997 में वे जापान के रीका हिराकी के साथ ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट 1997 फ्रेंच ओपन मिक्स डबल जीतने वाले पहले भारतीय बने थे। नेक्स्ट यदि हम चलें, अब तक कुल कितने भारतीयों ने ग्रैंड स्लैम का खिताब अपने नाम किया है? तो कुल 4 भारतीयों के नाम इनमें आपको याद रखना है। लिएंडर पेस, महेश भूपति, सानिया मिर्जा और रोहन बोपन्ना, ये 4 नाम यहां से महत्वपूर्ण है। ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने वाली पहली भारतीय पूछा जाए, पहली भारतीय महिला का नाम, तो ये सानिया मिर्जा हो जाएंगी। ऑप्शन नंबर बी। इन्होंने कब जीता था? तो 2009 में इन्होंने मिक्स डबल का खिताब जीता था महेश भूपति के साथ मिलकर के। ठीक है, कौन सा मिक्स डबल? ऑस्ट्रेलियन मिक्स डबल का खिताब इन्होंने जीता था। किस महिला खिलाड़ी ने सबसे अधिक ग्रैंड स्लैम का खिताब अपने नाम किया है? तो ये है मार्गरेट कोर्ट, और ये ऑस्ट्रेलिया की रहने वाली है। इनके नाम अब तक कुल 24 खिताब है ग्रैंड स्लैम के। ठीक है, सवाल नंबर 16वां है, सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम खिताब किस पुरुष खिलाड़ी ने जीते हैं? अभी हमने महिला खिलाड़ी का डिस्कशन किया, पुरुष खिलाड़ी में यदि पूछा जाए तो नोवाक जोकोविक आंसर होगा, सर्बिया से बिलोंग करते हैं। इन्होंने कुल 24 ग्रैंड स्लैम खिताब अपने नाम किए हैं। अब देखिए ये बढ़ते रहेगा जैसे जैसे टूर्नामेंट आएगा, और यदि विजेता रहेंगे तो इनका नाम फिर से शामिल हो जाएगा। ग्रैंड स्लैम को अंतरराष्ट्रीय टेनिस महासंघ द्वारा रेगुलेट किया जाता है। पूछा जा रहा है इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1913 में इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन की स्थापना की गई। लंदन में मुख्यालय है, डेविड हैगर्टी अध्यक्ष हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन का आयोजन कहाँ किया जाता है? तो इसका आयोजन जो है ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में ही किया जाता है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया जिसे कंगारुओं का देश या प्यासी भूमि का देश या द्वीपीय महाद्वीप के नाम से भी आप इसे जानते हैं। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल कैनबरा, करेंसी डॉलर, प्राइम मिनिस्टर एंथनी एल्बनीज हो जाएंगे। 19वां सवाल है, ऑस्ट्रेलियन ओपन किस प्रकार के कोर्ट पर खेला जाता है? तो ये हार्ड कोर्ट पर, चाहे ऑस्ट्रेलियन ओपन की बात की जाए या यूएस ओपन की, दोनों हार्ड कोर्ट पर खेला जाएगा। फ्रेंच ओपन खेला जाएगा क्ले कोर्ट पर, जबकि विंबलडन ओपन खेला जाएगा ग्रास कोर्ट पर। अगला सवाल है, ग्रैंड स्लैम में कुल कितने टेनिस टूर्नामेंट आयोजित किए जाते हैं? तो जस्ट हमने देखा है कि ये कुल 4 हैं। 4 में ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन, यूएस ओपन। सबसे पुराना कौन सा है? विंबलडन ओपन। सबसे नया कौन सा है? तो ऑस्ट्रेलियन ओपन। ठीक है, अब देखिए अभी तक यदि आप लोगों ने
ईयरली करंट अफेयर की ई बुक को डाउनलोड नहीं किया है या परचेस नहीं किया है तो ऑफर में ये अभी भी अवेलेबल है। इसे आप प्ले स्टोर में कल्याणी मैम ऑफिशियल ऐप से डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि ये जनवरी के बाद ई बुक देखने को नहीं मिलेगी, ये क्लोज कर दी जाएगी। इसमें 2024 का A to Z कंटेंट प्रोवाइड कराया गया है, मतलब कि आने वाले एग्जाम में कहीं से भी अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। टॉपिक वाइज, वन लाइनर, एमसीक्यू सब कुछ 1 जनवरी से लेकर के 31 दिसंबर 2024 तक का A to Z कंटेंट इसमें आपको देखने को मिल जाएगा। ऑफर में है तो इस ऑफर को अपने हाथ से ना जाने दें। चलिए, अभी तो हमने देखा 2025 का ये जो ऑस्ट्रेलियन ओपन रहा इसके बारे में। अब 2024 में जो चारों ग्रैंड स्लैम हो चुके हैं, है ना, इसमें ऑस्ट्रेलियन ओपन मैंने मेंशन कर दिया है, फ्रेंच ओपन मैंने मेंशन कर दिया है, विंबलडन ओपन मैंने मेंशन कर दिया और यूएस ओपन मैंने मेंशन कर दिया है। यदि आपके एग्जाम में इनसे सवाल बनेगा भी ना तो यहां से मेन सिंगल और वुमेन सिंगल बस आप याद रखें। जैसे कि ऑस्ट्रेलियन ओपन की बात करूं मैं, पिछले साल जनवरी का क्वेश्चन तो नहीं पूछा जाएगा एग्जाम में, लेकिन कई एग्जाम में 1-2 साल पुराना भी करंट अफेयर पूछा जाता है। उस हिसाब से यदि रिलेट करेंगे तो देखिए, पिछले बार भी जेनिक सिनर ये विजेता थे ऑस्ट्रेलियन ओपन में, जिनका नाम अभी हमने देखा है। महिला एकल में विजेता थी अरियाना सबालेंका, जो कि बेलारूस से बिलोंग करती हैं, जो इस बार उपविजेता बनी है। ठीक है। फ्रेंच ओपन की यदि मैं बात करूं तो स्पेन के कार्लोस अल्कराज विजेता थे। महिलाओं की कैटेगरी में ईगा स्विटेक विजेता थी, जो कि पोलैंड से बिलोंग करती हैं। ये कुछ नाम याद रखने होंगे भाई, जो इंडियन नाम होते हैं, राम, श्याम, मोहन, रामू, ये सभी याद हो जाते हैं। ये कुछ विदेशी नाम है, थोड़ी तो इसमें एफर्ट लगाने होंगे आपको याद करने में। विंबलडन ओपन कार्लोस अल्कराज स्पेन से बिलोंग करते हैं, विजेता थे। और फीमेल कैटेगरी में बारा बोरा क्रेजिकोवा, जो कि चेक रिपब्लिक से बिलोंग करती है, विजेता थी। और लास्ट का जो यूएस ओपन था, इसमें जेनिक सिनर विजेता थे इटली के, अरियाना सबालेंका उपविजेता थी। चलिए कुछ ट्रिक रिलेट कर देते हैं। स्टार्टिंग में ऑस्ट्रेलियन ओपन और लास्ट में यूएस ओपन, तो स्टार्टिंग और लास्ट के विजेता सेम है, कौन हो जाएंगे? जेनिक सिनर इटली के। ठीक है। और बीच के जो दो हैं, फ्रेंच ओपन और विंबलडन ओपन, इसमें विजेता कॉमन है। तो चलिए इजीली याद हो गया आपको। कैसे? जैसे कि शुरुआत का और लास्ट का ले लीजिए, तो जेनिक सिनर, ठीक है, जेनिक सिनर इटली के विजेता, ये कॉमन नाम निकल आया पिछले साल के ऑस्ट्रेलियन ओपन और यूएस ओपन का। जेनिक सिनर, जेनिक सिनर। बीच में क्या आ रहा है? फ्रेंच ओपन और क्या आ रहा है? विंबलडन ओपन। तो दोनों में विजेता कौन है? कार्लोस अल्कराज। ठीक है, ये दो इसमें हो गए। तो ये चारों ग्रैंड स्लैम में मेन सिंगल आपको याद हो गया। अब वुमेन सिंगल की बात की जाए तो वुमेन सिंगल में अरियाना सबालेंका, जो इस बार उपविजेता है ऑस्ट्रेलियन ओपन में, ये लास्ट टाइम विजेता थी। ठीक है। और अरियाना सबालेंका फर्स्ट और लास्ट में विजेता है। फिर से रिलेट करेंगे तो यहां पर अरियाना सबालेंका और यहां पर अरियाना सबालेंका का नाम कॉमन है, ये हो गया याद। और फिर क्या निकल करके आ रहा है बीच का? ईगा स्विटेक है और बारा बोरा है। ईगा बारा, यहां से ईगा स्विटेक और बारा बारा, तो ये रिलेट कर सकते हैं आप। बाकी पीडीएफ में आपको कल्याणी मैम ऑफिशियल का जो टेलीग्राम चैनल है उसे 1 घंटे बाद ही अपडेट कर दूंगी, तो आप लोग चेक कर लेंगे। ठीक है। मिलेंगे फिर नेक्स्ट किसी अच्छे टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।